जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए साथियों, हम सब भागवत जी के पाठ को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। आइए हम सब भागवत जी के पाठ में प्रवेश करें। जो भी हमारे भक्त चैनल पर उपस्थित हैं, भगवान के भक्त जो हैं चैनल पर उपस्थित हैं, वो सभी श्रवण कर अपने मन को भागवत जी के पावन चरणों में एवं भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में लगाएं, क्योंकि भागवत जी स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। ऐसा भागवत जी में उल्लेख है और शास्त्रों में भी उल्लेख दिया गया है। आइए भागवत जी को प्रणाम करते हुए चलें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय बोली कृष्ण कन्हैया की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अथ तृतीय स्कंध अथ त्रिंशोऽध्यायः देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। आप श्रवण करेंगे। कपिल उवाच, पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। तस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल के प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, इसका कारण यही है कि मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश बस नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उसे से विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोग में ही सुख मानने के कारण उससे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुरुष, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण से ये मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतीत करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। क्यों मान लेता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीन हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य से कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर के कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तथा तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर के लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है।
इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देख करके वे स्त्री पुरुष पुत्रादि का पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने स्वयं पाला था, वे ही उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण से इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर में रोग हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पदार्थ पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर के घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती हैं, श्वास की नलिकाएं कफ से रुंध जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण से कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। ये अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचित होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये अवसर उसे लेने के लिए अति भयंकर रोग युक्त नेत्रों को जो यमदूत आते हैं उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर, जब उस व्यक्ति को यमदूत लेने के लिए आते हैं तो उनसे भयभीत होकर के मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांध करके बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। कुछ समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धाम दावानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब उसे कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। जब वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर वह फिर उठता है। इस प्रकार से अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा जीते ही उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांपें, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले, डंक मारने वाले जीवों से जीव को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से गिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल में या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ऐसी यातनाएं वहाँ पर यमपुरी में व्यक्ति को मिलती हैं। इसी प्रकार से तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरव आदि नरक की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष हो, उस जीवन को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में हैं, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ ही तो देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करने वाला, केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उस कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़ करके मरने के बाद में अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर के अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुकुप व नरक में जाकर भोगता है।
उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष गिरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामस नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा क्रूर सूकर आदि योनियों में जितने कष्ट हैं, उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है कष्ट पाता है, और इसी प्रकार से हमें कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा प्रभु की भक्ति ही करना चाहिए। ऐसा इसमें दर्शाया गया है कि जो भगवान को भजता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं और उसे फिर यमपुरी की यात्रा नहीं करनी पड़ती। उससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद वैकुंठ लोक लेके जाते हैं, ऐसा वर्णन है। जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्ये सीतायां तृतीय स्कंदे कपिलेयो पाक्षाणे कर्म विपाको नाम त्रिंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाचार्य गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुलबांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधेश्वर।